शिक्षा के साथ मिले संस्कार, यही तो है भारतीय मूल का मुख्य आधार। शिक्षा मनुष्य के लिए जरूरी है। शिक्षा ही हमें दूसरे से अलग करता है, एक अलग पहचान बनाता है। इसलिए तो संस्कृत में कहा गया है, विद्या विहीनस्य पशु। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। इसलिए अपने बच्चे को शिक्षित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु ठहरिए और विचार कीजिए, वह शिक्षा किस काम का जो परिवार को, समाज को विभाजित कर दे, बर्बाद कर दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी सभ्यता का। आज इसका प्रचलन हमारे यहाँ बढ़ रहा है। माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे अंग्रेजी सभ्यता को अपनाएं, अंग्रेजी में बोलें, टाई कोट लगाकर चलें, जिससे उसका पहचान बढ़े और समाज में उसका सम्मान हो। परंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारी प्राचीन सभ्यता आज भी सुखदायी है, प्रेरणादायी है। अब हम आपको एक चौपाई सुनाते हैं। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। माता पिता, बच्चे, भाई बहन सभी स्वार्थ के बंधन में बंधे हैं, तभी तो हमारा समाज सुलभ और सुंदर ढंग से चल रहा है। माता पिता को स्वार्थ है कि जब अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो वृद्धा अवस्था में उनके बच्चे उनका देखभाल करेंगे। सोचिए, यह कब संभव होगा? यह तभी संभव होगा जब हम अपनी सभ्यता को अपनाएंगे, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हमें इसका ज्ञान जरूर लेना चाहिए, परंतु इसकी सभ्यता ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता में रहने वाले लोग अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, पड़ोसियों का, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते। उन्हें बस लगता है कि उनके माता पिता का, गुरुजनों का कर्तव्य है और वह उनका पालन कर रहे हैं। इसलिए आज भी आश्रम का हमारे यहाँ महत्व है, जिसमें बच्चे को बताया जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं किसी विद्यालय का प्रचार नहीं करता, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें विवश करता है उनके बारे में बताने का, उनके बारे में समझाने का। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर यह कहीं का भी हो, शहर में हो, परंतु एक विशेषता इसकी यह है कि यह बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार भी देता है, जो हमारे सुदृढ़ समाज का निर्माण करता है। नृत्य और संगीत फुहर गाने पर भी हो सकता है और अपने इष्ट के भजन पर भी। अपनों का अभिवादन हाय हेलो कर भी किया जा सकता है और उनका पैर छूकर भी। जब पैर छूकर हमें ऊर्जा मिलता है तो हम हाय हेलो कर अपना समय क्यों बर्बाद करें। हम चर्चा करने जा रहे हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कुम्हारटोली, हजारीबाग का, जहां बच्चे को यह बताया जाता है कि अगर जीवन में सबसे बड़ा महत्व है तो वह माता पिता एवं गुरु का। इसलिए तो बच्चे माता पिता का पैर धोते हैं, गुरुजनों का पैर छूते हैं और सुदृढ़ समाज का निर्माण करते हैं। आज भी यहाँ ऐसा ही हो रहा है। तुलसी का महत्व सिर्फ ऐसे ही विद्यालय में बताया जाता है जहाँ संस्कार का निर्माण होता है, जिसका नाम संस्कार शाला है। आज हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और पश्चिमी देशों के लोग हमारी सभ्यता को। देखिए, यह छोटी छोटी बच्ची हमारे भारतीय वेशभूषा में कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल हमारे देवी के समान, हमारी शक्ति के समान। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी ना सिखाएं, उन्हें अनेक भाषा का ज्ञान दें, परंतु संस्कार सिर्फ भारतीय होना चाहिए। पश्चिमी देशों में ओल्ड एज हेरिटेज अर्थात वृद्ध आश्रम का प्रचलन है। बच्चे के जहन में बचपन से यह होता है कि माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें वृद्धा आश्रम में दे दें और उनका खर्च वहां दें, जिससे उनका बुढ़ापा कटे। परंतु हमारे यहाँ बूढ़े माता पिता अपने नाती पोते के साथ खेलते आनंदित होकर जीवन बिताना चाहते हैं। सोचिए, क्या यह पश्चिमी सभ्यता अपनाकर हम पूरा कर पाएंगे? इसलिए अपने बच्चे का नामांकन ऐसे विद्यालय में देने का कष्ट करें जहां शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता हो। गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, बड़ों का स्वागत गीत सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही विद्यालयों में संभव होता है जहां संस्कारी शिक्षक एवं विचारवान अभिभावक हो। आपको दिखाते हैं सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर में बच्चे ने किस तरह
अद्भुत प्रदर्शन किया भारतीय संस्कृति का। देखिए, समझिए और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके बीच ऐसे तथ्यों को, ऐसे समाचारों को लाते हैं जो आपको विवश करता है सोचने पर, जो आपको विवश करता है समाज निर्माण करने पर। फिलहाल के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार। ये हर साल आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम है। हजारीबाग में इकलौता विद्यालय जो संस्कार भी पढ़ाता है विद्या के अपने करिकुलम के अलावे, तो ये स्कूल बढ़े, फ्लरिश करे, यही हम लोगों का कामना है। और यहाँ के पेरेंट्स को बहुत बधाई कि उन्होंने अपने बच्चे को हजारीबाग के सबसे अच्छे विद्यालय में आप नामांकन करवाया है।